सब लोग पढ़ो। देखो क्या गिवन है उसमें। एक रिएक्शन का केपी दिया है, रिएक्शन है N2O4 गोज टू 2NO2, ठीक है। इसका केपी दिया है P0/2 और इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया है 3P0, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम हाफ कर रहे हैं, नया प्रेशर पूछा है। ले शैटेलियर का प्रॉब्लम है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। डिस्टरबेंस की है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए प्रॉब्लम, हाउ शुड वी गो अबाउट दिस प्रॉब्लम, बताओ। कैन एनीबडी टेल मी, अभी पहले ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है ना, तो कैन एनीबडी टेल मी इक्विलिब्रियम पे इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर कितने हैं? P0 और 2P0। P0 और P0 किसका है? P0 and 2O4। N2O4 का P0 और इसका 2P0, ये क्यों लिया बेटा तुमने? सर कोएफिशिएंट की वजह से। कोएफिशिएंट्स की वजह से तुम इक्विलिब्रियम के प्रेशर्स नहीं लोगे, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ओके। यस। एनीबडी एल्स इसको कैसे निकाले? सोचो, तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे कुछ कर सकते हो? सर उसको 1:2 के रेशियो में पहले अज्यूम करेंगे और फिर एक KP एक मिनट, एक मिनट मनन, किसको 1:2 के रेशियो में अज्यूम करोगे? पार्शियल प्रेशर को N2। ये क्यों करोगे, ये क्यों करोगे? यही अभी नील ने भी शायद बोला था, वाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं उससे तुम रिएक्टेड मोल्स का रेशियो अज्यूम कर सकते हो। इनिशियल या फाइनल मोल्स का रेशियो थोड़ी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में लिया जाता है, ठीक है। सर तो फिर X और Y लेंगे और फिर टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। एक्स और वाई लो, अब सही है। हाँ, तो अब बताओ इक्वेशन क्या हुई एक्स और वाई लिया तो? y² / x = P0/2। y² / x is P0/2, yes. x + y = 3P0। x + y = 3P0। चलो सब लोग इतना नोट करो और जल्दी से मुझे अब कैलकुलेशन करके x और y की वैल्यू बताओ। आई एम वेटिंग 2 minutes, प्लीज टेल मी, कैलकुलेट एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये इक्वेशंस कैसे लिखी, ये क्लियर है अब सबको? यस सर। यस। चलो सॉल्व करो।
हुई सॉल्व? Yes, sir. क्या है वैल्यूज? X equal to 2p naught and y equal to p naught. तो ये सॉल्व करके आ रहा है x इज इक्वल टू 2p0 एंड y इज इक्वल टू p0। तो ये हम लोगों को इनिशियल इक्विलिब्रियम पे प्रेशर मिल गया। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग x और 0 लेते थे और फिर बाद में लिखते थे x माइनस अल्फा और फिर +2 अल्फा, उससे गलत आता है फिर करेक्ट आता था? करेक्ट आता, लेकिन वो अननेसेसरी का काम होता ना। और उसमें यस सर। उसमें एक दिक्कत और है, तुम x और 0 ले रहे हो, मतलब तुम ये अज्यूम कर रहे हो इनिशियली कंटेनर में केवल N2O4 डाला गया, करेक्ट? हाँ सर। और वो तुम्हें प्रॉब्लम में कहीं बताया नहीं गया है, तो why to take a unnecessary assumption in the problem? ठीक है, यस सर, गॉट इट। अब आगे बोलो, अब क्या कर रहे हैं इसमें? क्या डिस्टरबेंस क्या करा इस इक्विलिब्रियम में? Volume half. वॉल्यूम हाफ कर दिया। वॉल्यूम हाफ कर दिया तो हर गैस का प्रेशर डबल हो जाएगा, यस और नो? भाई Yes. गैस Yes, sir. गैस के मोल्स तो उतना ही रह रहे हैं, तुमने वॉल्यूम आधा कर दिया तो प्रेशर इमीडिएटली डबल हो जाएगा, करेक्ट? प्रेशर डबल हो गया तो अब इनिशियली प्रेशर क्या होगा इसका? 4p0 और इसका 2p0। अब तो ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, करेक्ट? Yes. अब ये रिएक्ट करेगा, मान लो आगे प्रोसीड हुआ तो रिएक्टेड का कॉलम कैसे लिखेंगे? अब यहां पे 1:2 के रेशियो में लिखोगे, समझे? तो कैसे लिखोगे? यहां मान लो -है तो यहां पे +2a, 2a. ठीक है? तो नए इक्विलिब्रियम पे क्या प्रेशर्स हो गए? 4p0 -a, 2p0 +2a। अग्रीड? Yes. यस सर। और इस डिस्टरबेंस से क्या केपी की वैल्यू चेंज हुई होगी? No, sir. No, sir. नो। तो अब एक और इक्वेशन फिर से लिख सकते हो इस इक्विलिब्रियम पे कि P0/2 इज इक्वल टू 2p0 +2a का स्क्वायर अपॉन 4p0 -a, करेक्ट? Yes. यस। इसको जरा क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्या क्वाड्रेटिक बनेगी इससे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4p0 स्क्वायर -p0a इज इक्वल टू 8p0 स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर प्लस 16p0a। सही है ये क्वाड्रेटिक? अग्रीड? Yes, sir. So I can write it as 4p0 square plus 8a square plus 17p0a is 0. Agreed? ठीक है? Yes, sir. a की वैल्यूज क्या होंगी? -17p0 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289. 9p0 स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया? 128.
128 P naught square upon 2a, करेक्ट। तो ये कितना हो गया, -17 प्लस माइनस रूट ऑफ 161 बाय 16 P नॉट। अब एक ही दो वैल्यूज आ रही है, कौन सी वैल्यू लें? इसके लिए भी याद है ना क्या करते हैं हम लोग, रेंज चेक करेंगे। एक ही रेंज चेक करते हैं। क्या रेंज है देखो, एक ही बताओ। 4 P नॉट माइनस ए नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो P नॉट से तो कम ही होना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ सर। और 2 P नॉट प्लस 2a भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो a को माइनस P नॉट से ज्यादा ही होना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, रूट 161 रफली 13 के आसपास कोई नंबर होगा, हाँ सर। यस सर। तो -17 प्लस 13 अगर मैं लूं तो हो जाएगा नॉट के पास है। -4/6, 4/16, करेक्ट। दैट इज -P नॉट बाय 4, जो इस रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने -17 -13 ले लिया तो रेंज के बाहर चला जा रहा है, करेक्ट। यस सर। हाँ सर। ए का फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, -17 प्लस रूट 161 अपॉन 16 P नॉट, ठीक है। और अब तुमसे पूछा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, निकाल लोगे? टोटल प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम पे? अब 6 P नॉट प्लस ए की वैल्यू रख के निकाल लोगे ना ये? यस सर। समझ में आया ये प्रॉब्लम? हाँ सर। नोट हो गया? 1 minute। Done, sir. सिक्स प्रॉब्लम देखो, सिक्स में क्या गिवन है, excess solid NH4I on rapid heating in a closed vessel develops a constant pressure of 4 P naught owing to the partial decomposition of solid. तो NH4I solid तुमने कंटेनर में लिया। अब देखो इस प्रॉब्लम में सीधे सीधे मेंशन्ड है कि स्टार्टिंग में कंटेनर में हमने क्या लिया है, केवल रिएक्टेंट सॉलिड लिया है, करेक्ट। तो यहां पे तुम ऐसे शुरू कर सकते हो, इनिशियल ये दोनों 0। सॉलिड के नीचे तो टेबल नहीं बनाएंगे ना, याद है? यस सर। हाँ यस सर। सर। तो रिएक्टेड मान लो +x, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा इनके प्रेशर्स, x और x। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 4 P नॉट, करेक्ट, विच विल बी 2x।
तो इससे x क्या आ गया 2p0। तो इस रिएक्शन का kp क्या होगा x स्क्वायर दैट इज 4p0 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। बट द प्रेशर ग्रेजुअली increases further owing to dissociation of HI। तो ये रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन इसके बाद एक रिएक्शन और चालू हो गया कंटेनर में। क्या 2HI गैस गोइंग टू H2 गैस प्लस I2 गैस। करेक्ट? तो इस रिएक्शन से HI भी आगे डिसोसिएट करने लग गया। अब अगर ये डिसोसिएशन होगा तो इससे पहला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या? बताओ। विल द फर्स्ट इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब? नो सर। व्हाई? इस रिएक्शन में HI कंज्यूम होगा? सर होगा। हाँ सर। HI कंज्यूम होगा तो यहाँ HI कम होगा, तो पहला इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो गया। ओके? Yes, sir. अभी पहले रिएक्शन ने एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है, और अब इस रिएक्शन को एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा। एग्रीड? हाँ Yes, सर। sir. तो मान लो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड्स टू एक्सटेंट ऑफ A एंड सेकेंड रिएक्शन टू एक्सटेंट ऑफ B। तो रिएक्टेड प्लस A रिएक्टेड -2B प्लस B। तो अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे क्या मोल, ये क्या प्रेशर होंगे सब चीजों के? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। NH अमोनिया कितना हो गया बताओ? Plus A. X प्लस ए। X की वैल्यू तो हमारे पास है ही 2p0, तो अमोनिया हो गया 2p0 प्लस ए। HI X plus A minus B. 2p0 प्लस ए माइनस 2b। सही है? अग्रीड? यस सर। और ये दोनों B। अब इक्वेशंस क्या दी है देखो, दो अननोन्स हो गए मेरे पास A और B, तो somehow we will have to write two more equations, correct? हाँ। Yes, sir. Can we write two equations? दिख रही हैं वो दो equations? Yes, sir. बताओ मनन, कैसे लिखेंगे दो equations अब? Sir, 2p0 plus A हाँ, plus 2p0 plus A minus 2B प्लस 2p0 प्लस a माइनस 2b plus 2B प्लस 2b। is 5p0. वेरी गुड। टोटल प्रेशर की इक्वेशन लिखी है? यस। And Kp का equation 2p0 plus A minus 2B upon 2p0 plus A equals to 4p0. 4p0 square is equal to 2p0 plus a into 2p0 plus a minus 2b। करेक्ट? Yes, sir. तो पहली इक्वेशन से देखो 2b और 2b तो कैंसिल हो जाएगा। पहली इक्वेशन से a आ जा रहा है p0 बाय 2। करेक्ट?
इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4p0 इज 5p0 बाय 2 इंटू 5p0 बाय 2 माइनस 2b। यहां से b निकाल लोगे, करेक्ट? Yes, sir. कितना आ रहा है b यहां से? 10, 16, 25 minus 16, 9 by 20। ये b आ गया यहां से, करेक्ट? हाँ सर। तो अब इसका kp निकाल लो, इसके kp की वैल्यू पूछी है दूसरे रिएक्शन की। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/20 p0 का स्क्वायर, और ये पूरी चीज कितनी थी? ये पूरी चीज है 8/5 p0, 8/5 p0, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 9 इंटू 5 32, 9 स्क्वायर 81/32 का स्क्वायर 1024। ठीक है? समझ में आया ये प्रॉब्लम? हाँ सर। ये दोनों प्रॉब्लम्स ढंग से समझ में आए? हाँ सर। Yes, sir. अब 4 और 14 करोगे खुद से, हाँ सर। हाँ, sir. और एक दो प्रॉब्लम सब मैं लिख रहा हूं। ये पूरे चैप्टर को मतलब कैप्चर करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सीरियसली अटेम्प्ट दीज प्रॉब्लम्स। देखो ये थोड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं प्रॉब्लम की, ठीक है? हाँ सर। चलो मैं लिख रहा हूं, अब साइलेंटली सब लोग काम करेंगे। जब टिल आई एम राइटिंग तब तक तुम लोग क्या करोगे? 4 or 16. 14। 4 or 14. 14, ठीक है? टिल आई एम राइटिंग, ओके? हाँ सर। चलो करो।
कितने हुए? सर थर्ड क्वेश्चन लिख रहा है। थर्ड को बस बचा है, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड में करना क्या ये समझ में आ गया है ना? नहीं सर, आप एक्सप्लेन कर सकते हाँ, बिल्कुल। देखो, कॉलम 1 से एक रिएक्शन लो, पहला वाला, ठीक है। हाँ NH4HS इज गोइंग टू अमोनिया एंड H2S, ठीक है। ये रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम पे था, ओके। यस सर। अब इसमें कॉलम 2 से पहला वाला ऑप्शन लो, वॉल्यूम इज हाफ। मतलब इस रिएक्शन में सडनली ये डिस्टरबेंस कर दी, इक्विलिब्रियम में था, तुमने वॉल्यूम आधा कर दिया। इसका न्यूमेरिकल अभी अभी किया है, गेट इक्विप्ड का जो पहला प्रॉब्लम था, इसी रिएक्शन में वॉल्यूम हाँ हाफ। सर, हाँ हाँ। वॉल्यूम हाफ करते ही टोटल प्रेशर को क्या होगा बताओ? डबल डबल हो जाएगा। मतलब टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। हमें कॉलम 3 का अगर मैं पहली चीज देखूं, टोटल प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, करेक्ट। तो अगर रिएक्शन 1 में ए वाला डिस्टरबेंस किया तो W वाला ग्राफ कैसा बनेगा, वो हमें कॉलम 4 से सेलेक्ट करना है, समझे। तो अभी अभी जैसे हमने उस हाँ न्यूमेरिकल में देखा, प्रेशर डबल किया तो क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम हाफ किया तो क्या होगा, प्रेशर डबल। प्रेशर डबल होगा। लेकिन वो तो बस एक इंस्टेंट के लिए होगा ना। मतलब तुमने ये इक्विलिब्रियम पहले से आ रहा था, करेक्ट। टोटल प्रेशर तो फिक्स्ड होगा ना अगर पहले से इक्विलिब्रियम है। तुमने सडनली एक डिस्टरबेंस किया, क्या डिस्टरबेंस किया, वॉल्यूम हाफ किया, करेक्ट। हाँ सर। यस सर। वॉल्यूम हाफ किया तो प्रेशर सडनली बढ़ेगा, करेक्ट। यस सर। प्रेशर सडनली बढ़ेगा। अब ये रिएक्शन ले चैटेलियर से रिस्पॉन्ड करेगा, इस डिस्टरबेंस को अपोज करना चाहेगा, करेक्ट। तो हाँ थोड़े टाइम में एक नया इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। नए इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए इसका प्रेशर कम होना शुरू होगा, करेक्ट, टाइम के साथ, ओके। यस सर। और ये कम होके यहां आ जाएगा वापस उसी प्रेशर पे। तो कैसा ग्राफ हो गया ये, कॉलम 4 से सेलेक्ट करके फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। तो यहां पे तुम फिल कर दोगे 4। 1 में ए वाला डिस्टरबेंस किया तो W वाला ग्राफ 4 जैसा बनेगा। अब X वाला ग्राफ कैसा बनेगा, YZ, वो सब नंबर सेलेक्ट करने हैं। फिर B वाला डिस्टरबेंस किया तो क्या होगा, ओके। हाँ सर, समझा। अच्छा चलो, वो उससे पहले फर्स्ट और सेकंड जरा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया है सबसे, सर कॉपी हो गया, अटेम्प्ट नहीं किया। ये वाले दोनों हो गए 414। हाँ सर। ओके चलो, इसको साथ में ही अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या लॉजिक क्या लगा रहे हैं, पहले तो इस ग्राफ को समझे सब लोग। हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द ग्राफ? सर नहीं समझा। नहीं समझा ना, तो पहले ग्राफ ही समझते हैं थोड़ा। ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है ना, इसीलिए पहले हाँ सर। एक बात बताओ, थर्मो से थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हम लोगों ने थर्मो में पढ़े थे, ये बताओ। हर रिएक्शन से स्टेबिलिटी अचीव करना चाहोगे, करेक्ट।
यस और नो? यस सर। तो स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव? हाँ सर, हाँ Yes. डेल्टा एस पॉजिटिव। नहीं नहीं, डेल्टा जी बात कर दी तो डेल्टा जी में सब कुछ आ गया, डेल्टा एस भी आ गया, डेल्टा एच भी आ गया, करेक्ट? हाँ सर, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होना चाहिए, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, करेक्ट? यस हाँ सर। सर, तो जब भी तुम कोई रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में चलता है जिधर गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो, ओके? और ये जो तुम्हें ग्राफ दिया है इसमें वाई एक्सिस पे देखो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नहीं है, जी है। ये डिफरेंस समझो। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, करेक्ट? हाँ Yes, सर। हाँ और सर। जी का मतलब क्या होता है? टोटल टोटल गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, करेक्ट? ओके? हाँ सर। तो एक पॉइंट अब हमेशा दिमाग में रखना है, रुको इसको क्लियर करता हूं। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कि every system tries to achieve, क्या अचीव करना चाहता है? गिब्स फ्री एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हो? हाँ सर। गिब्स फ्री एनर्जी एक सिस्टम की जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो सिस्टम स्टेबल है। तो एवरी सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू अचीव मिनिमम वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। इस ग्राफ में मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी कहां पे दिख रही है? आर आर। तो ये रिएक्शन हमेशा वो आर वाली सिचुएशन अचीव करने की कोशिश करेगा। मतलब मान लो भाई, अच्छा अभी एक्स एक्सिस को भी थोड़ा समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके? इस एंड पे मोल फ्रैक्शन क्या है? 1। 1 मतलब सिर्फ एक ही मोल है। मतलब प्योर ए है, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। यहां पे क्या है? प्योर बी। 0 प्योर बी। प्योर बी, करेक्ट? हाँ सर। अगर इस पॉइंट को चलो मैं नाम दे देता हूं W, इसको T। तो अगर मैंने प्योर ए लिया एक कंटेनर में तो मैंने किस पॉइंट पे बातें शुरू की है? डब्ल्यू। W। वो क्या स्टेबल है चीज? नहीं। नहीं सर, नहीं। कहां जाने का कोशिश करेगा अब ये सिस्टम? आर W, पे। आर। R, आर के तरफ। करेक्ट? हाँ अगर सर। मैंने कंटेनर में प्योर बी लिया होता तो मैंने कहां पे बात शुरू की है? टी। टी। कहां जाने की कोशिश करेगा? आर पे। आर। मतलब आर क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। या बस। तो ये जो मिनिमम जी की सिचुएशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो हाँ सर, सर। हाँ बोलो। बट अगर एक रिएक्शन कम्प्लीटली फॉरवर्ड हो तब भी तो मिनिमम जी अचीव होएगा। हाँ तो वही तो अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। अगर तुमने ए लिया एक कंटेनर में, ठीक है, हाँ सर। और उस ए को पूरा बी बना दिया, ए को पूरा बी बना दिया, तो तुम W से T पे चले गए। हाँ T वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्या इस पूरे ग्राफ में? नहीं सर। नहीं।
तो इसी से एक थर्मो की बुकलेट में भी शायद एक क्वेश्चन था, ये अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। पूरे ए को बी बना देंगे, उससे हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है क्या? नहीं। नहीं। तुम प्योर ए लो चाहे प्योर बी लो चाहे कुछ भी मिक्सचर लो, हर चीज आके रुकेगी कहां पे? बीच में कहीं इक्विलिब्रियम। हर चीज आके रुकेगी आर पे। ठीक है, हाँ सर। यस समझ रहे हो? हाँ Yes, sir. सर। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं पी से आर आ रहा हूं तो गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है ना। तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यू से आर आ रहा हूं तो नेगेटिव। नेगेटिव। करेक्ट? हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आर से एस जा रहा हूं तो पॉजिटिव। 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 जा पाऊंगा मैं आर से एस? नहीं सर। नहीं। ये तो अब सर क्यों नहीं जा पाऊंगा आर, क्यों नहीं जा पाएंगे सर आर से? गिब्स फ्री एनर्जी अब जिस काम में बढ़ रही है वो काम हम कर ही नहीं सकते ना, थर्मो प्रोहिबिट कर रहा है हमें। ओके हाँ वो लॉ। यस सर। ओके, यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। तो ऐसे भी समझ सकते हो, इस ग्राफ में पी पे मुझे अगर डेल्टा जी निकालना है तो एक्चुअली मैं क्या निकाल रहा हूं? इस ग्राफ का स्लोप निकाल रहा हूं। करेक्ट? हाँ सर। डेल्टा जी किसी भी पॉइंट पे उस क्या है, उस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sure. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर अब हम लोग करें तो पी क्यू आर एस हमसे पूछा गया था डेल्टा जी का साइन। आई थिंक अब सब मुझे आंसर्स दे सकते हैं इसके। हाँ यस सर। सर। बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। क्यू पे नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, आर पे जीरो। जीरो। आर पे जीरो, गुड। और एस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो मुझे ये नहीं समझा नेगेटिव कैसे मिला हमें? नेगेटिव कैसे मिला ये देखो। एक तरीका तो मैं ऐसे कह रहा हूं, पी से क्यू, पी से अगर मैं आर जा रहा हूं तो गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है ना अगर पी से आगे बढ़ रहा हूं। यस सर। या पी पे स्लोप अगर इस ग्राफ का बनाऊंगा तो ऐसा स्लोप बनेगा, ये टेंजेंट। हाँ सर। इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है ना, यस सर। और एस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। सर ऐसा सोच सकते हैं कि फॉरवर्ड जा रहा है इसीलिए डिक्रीज हो रहा है गिब्स फ्री एनर्जी। ऐसा सोच लो। यस, पी पे रहोगे तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा आर की ओर, एस पे होगे तो नेट रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है? सर हाँ बोलो। मेरे को ये नहीं समझा कि इक्विलिब्रियम पे मतलब सबसे कम क्यों वैल्यू होती है जी की? भाई देखो, इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम है क्या? जहां पे नेट रिएक्शन रुक जाएगा, जितना हाँ सर। फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड है। हाँ सर। अब ये चीज कहां पे आएगी? जहां पे मैं स्टेबिलिटी के मैक्सिमा पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि रिएक्शन यहां से कहीं और जाना नहीं चाह रहा है नेट। हाँ सर। तो स्टेबिलिटी का मैक्सिमा कब होगा? जब जी का मिनिमा हो। हाँ हाँ आप समझा सर। ठीक है? तो जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा या रिएक्शन के अलग अलग पॉइंट्स पे डेल्टा जी की वैल्यू भी बदलेगी। देखो पी पे और क्यू पे डेल्टा जी की वैल्यू सेम है क्या? नहीं सर। नहीं। साइन सेम है लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू सेम नहीं है। करेक्ट?
ठीक है, हाँ सर। तो सर अगर हम आर पे टेंजेंट बनाएंगे तो एक्स एक्सिस से इक्वल होगा, इसीलिए आई मीन पैरेलल होगा, इसलिए उसका जीरो है ना। ओके, तो ये बात क्लियर है। सर अगर हम लोग प्योर पी से प्योर ए जाएंगे तो सब चेंज हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। प्योर बी से प्योर ए नहीं जा सकते हो, प्योर बी लेके शुरू किया तो भी आर पे ही अटक जाओगे। नहीं नहीं, मतलब ग्राफ के रेफरेंस में नहीं तो अभी हम लोग तो भी कुछ नहीं बदलेगा। प्योर बी से प्योर ए जाओगे तो भी एस का स्लोप तो ऐसा ही रहेगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, यस सर। डेल्टा जी की बात क्लियर है। हाँ सर। अब पूछा था साथ में डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या? एक्टिव मास 1। एक्टिव मास 1। gives free energy change when all active masses are 1। तो ये तो इन पॉइंट्स पे डिपेंड ही नहीं करता कुछ। इस पॉइंट पे तो हर जगह एक्टिव मासेस अलग अलग है ना। ये सर पॉइंट 1 नहीं। क्या हाँ बता रहा सर, है? गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर एक्टिव मास। और डेल्टा जी नॉट क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब सबका एक्टिव मास 1 हो। करेक्ट? यस हाँ सर। सर। तो एक बात तो ये याद रख लेनी है बिल्कुल क्लियरली कि डेल्टा जी नॉट पूरे रिएक्शन में बदलता नहीं है। ठीक है? सर हाँ इसलिए सर। ना, हाँ क्योंकि सर। 1 मोल ही रहता है। हाँ, मतलब कि उसके लिए वो तो तब है जब मोल्स बिल्कुल तुमने फिक्स कर रखे हैं। ओके, यस सर। तो अब मैं पहले जरा कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, फिर इसका आंसर बताता हूं। तो ढंग से समराइज कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। चलिए, पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम। 0। मिनिमम। इसका एक मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन ये है, एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी 0 नहीं होती है, मिनिमम होती है। करेक्ट? Yes, sir. तो ये तो सही कंसेप्ट क्या? एट इक्विलिब्रियम Delta G. डेल्टा जी आर इज 0, जी आर इज नॉट 0। करेक्ट? हाँ सर। जी आर इज मिनिमम, डेल्टा जी आर इज 0। या जी आर नहीं लिखते हैं, जी आर एक्सएल लिख लेते हैं तुम लोग उस आर पॉइंट से। करेक्ट? तो पॉइंट आर पे गिब्स फ्री एनर्जी 0 है क्या? नहीं, लेकिन बात स्लोप हॉरिजॉन्टल है, तो गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम है और चेंज चेंज 0। गिब्स फ्री एनर्जी 0 है। ठीक है? हाँ सर। दूसरा एक पॉइंट याद जो हमें समझना है क्लियरली, डेल्टा जी आर चेंजेस विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू बदलेगी, बट इसकी वैल्यू कांस्टेंट। फिक्स्ड है ये।
ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ओके, अब इस ग्राफ से हम डेल्टा जी आर नॉट का साइन कैसे प्रिडिक्ट करें? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ अब इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू, ये जो आएगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट के ज्यादा पास लग रहा है ना एज कंपेयर टू दिस। हाँ सर। मतलब आई कैन से इक्विलिब्रियम पे ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 से कम होगा, हाँ करेक्ट? ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 से कम होगा, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 से ज्यादा होगा, करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम पे बी का अमाउंट ए से ज्यादा है, हाँ सर। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा होगा, हाँ सर। करेक्ट? इस हाँ। reaction हाँ का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा है, एक इक्वेशन याद है, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के। हाँ सर। तो अगर के 1 से ज्यादा है तो एल एन के पॉजिटिव होगा, हाँ तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। नेगेटिव। और ये तो पी क्यू आर एस सब पे सेम ही रहेगा, ये तो बदलता ही नहीं। क्लियर? सर आप एक बार बता सो पॉजिटिव हाँ कैसे होगा सर। वापस? Yes, sir, please. I am repeating the entire discussion again. I am saying point R is closer to this line, pink line, यस सर। correct? If point R is closer to pink line, then I am saying that at equilibrium, amount of B will be more than A. हाँ हाँ सर। If amount of B is more than A, equilibrium constant of this reaction will be greater than 1, correct? Yes, sir. Equilibrium constant will be greater than 1, then its delta G naught will be negative, because delta G naught is minus RT ln K. Okay? Yes, sir. यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। तो लेकिन इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास 1 कैसे पता चलेगा? इक्विलिब्रियम पे एक्टिव मास 1 कहाँ बोल रहे हैं भाई? तो मतलब वो डेल्टा जी नॉट वाला डेफिनेशन तो वही बोलता है कि जब एक्टिव मास ऑफ x इज 1। कंफ्यूज कर गए, देखो वो हम लोग इस इक्वेशन से लाए थे, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, डेल्टा जी क्या है? gives free energy change at any active masses. This was gives free energy change when active mass are 1. और ये क्या है? एक्टिव मासेस का रेशियो एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट? यस सर। और इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाता है। यस सर, अंडरस्टूड। चलो अब एक लास्ट डाउट भी, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट क्लियर करते हैं। मान लो एक रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। मान लो एक रिएक्शन है और उसका डेल्टा जी आर नॉट
नेगेटिव है। ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड की फॉरवर्ड की बैकवर्ड? तो Forward. डिसाइड फॉरवर्ड रीजन? प्रोडक्ट ज्यादा ए रहेगा। पॉजिटिव होगा। तो भाई अब यहां पे ध्यान से समझना है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव से प्लीज कभी मत बोलना फॉरवर्ड चलेगा, यही गलती होती है। ये रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, करेक्ट? हाँ सर हाँ सर। और हमने कंटेनर में प्योर बी लिया, किधर चलेगा? बैकवर्ड अब डेल्टा जी नॉट तो नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो प्लीज अंडरस्टैंड, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव का क्या मतलब है? इट इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से सुनना, दो वर्ड्स का डिफरेंस, स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? सर आप Yes, sir. मीनिंग समझा सकते हो? बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है, ये भी मैं लिख देता हूं, रुको कलर बदल दूं। इट डज नॉट मीन्स, it does not means that it proceeds in forward direction. Okay? Spontaneous का मतलब क्या है? एक इंस्टेंट के लिए फॉरवर्ड। सर थोड़ी देर से। स्पॉन्टेनियस का सिंपली मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। का मतलब ये है कि इट विल प्रोसीड in forward direction if all active masses are 1। तो अगर तुम ए का भी 1 मोल लो, बी का भी 1 मोल लो, तब ये फॉरवर्ड जाएगा। बस इतना बोल सकते हो डेल्टा जी आर नॉट नेगेटिव से, समझे? कि अगर सबका 1 मोल लिया है तब ये रिएक्शन आगे जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो एक्चुअल प्रोग्रेस, तो स्पॉन्टेनियटी कौन डिसाइड करता है एक रिएक्शन की? एक्टिव मासेस। नहीं नहीं, फिर अभी तुम लोग में थोड़ा कंफ्यूजन है। दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है स्पॉन्टेनियटी, सर लास्ट स्लाइड कॉपी कर। एक मिनट कंप्लीट कर लो फिर कॉपी कर लेना, समझ लो। और एक है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब रिएक्शन किधर चल रहा है, करेक्ट? और हाँ स्पॉन्टेनियटी, सर। स्पॉन्टेनियटी का क्या मतलब है? वो किधर चलता, वो किधर चलता अगर सब एक्टिव मास 1 होते। Spontaneity is the direction of progress if all active masses are 1, and progress is the actual direction in the given, जो इस समय एक्चुअली एक्टिव मास है, उन एक्टिव मासेस में किधर चल रहा है। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर स्पॉन्टेनिटी कभी कभी प्रोग्रेस भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेस हर बार स्पॉन्टेनिटी नहीं हो। स्पॉन्टेनियटी कौन डिसाइड करेगा?
2 मास 1. नहीं, स्पॉन्टेनियटी डिसाइड कौन करेगा? स्पॉन्टेनियटी डिसाइड करता है ये, करेक्ट? हाँ सर. और प्रोग्रेस कौन डिसाइड करता है कि किधर एक्चुअली चलेगा? ओके, Yes, sir. Yes sir. समझ में आया? Yes, sir. ऐसे समझो, इसके लिए सबसे अच्छा ये समझने के लिए पॉइंट एस पे डेल्टा GR0 का साइन क्या है? बताओ। नेगेटिव. 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 और डेल्टा G का साइन क्या है? Positive. पॉजिटिव. Positive. तो अगर मैं एक कंटेनर लूं, मान लो इस पे ये 0.9 है, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन ये 0.9 है मतलब 0.9 वैल्यू है, मतलब मैंने ए का मोल फ्रैक्शन कितना लिया हुआ है? 0.1. को तुम लोग कंफ्यूज मत हो, ये वैल्यू यहाँ पे XA की वैल्यू 0.1 है, ठीक है? ओके, हाँ सर. Yes. तो XB की वैल्यू 0.9 है, करेक्ट? Yes, sir. तो मैंने अगर एक कंटेनर में मान लो 9 मोल्स B लिया और 1 मोल A लिया, तो मैंने पॉइंट S से शुरू किया, करेक्ट? हाँ. Yes, sir. इस रिएक्शन का डेल्टा GR0 नेगेटिव है, तो तुम्हें लगेगा ये फॉरवर्ड जाना चाहिए, नहीं जाएगा. डेल्टा GR0 नेगेटिव है, मतलब फॉरवर्ड तब चलता जब तुम दोनों के एक एक मोल लेते, करेक्ट? हाँ. Yes, sir. Understood. अभी तुमने क्या लिए? 9 मोल B 1 मोल A, मतलब तुमने पॉइंट S से शुरू किया है, करेक्ट? Yes sir. पॉइंट S से वो किधर चलेगा? वो उधर चलेगा जिधर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम हो. तो S से T की ओर चलेगा कि S से R की ओर चलेगा? R की R. ओर. R की ओर चलेगा तो बैकवर्ड चलेगा, इसीलिए देखो डेल्टा GR पॉजिटिव आ रहा है. मतलब अगर ये फॉरवर्ड चलता तो गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ जाती ना, S से T चलता. Yes, sir. तो इसीलिए हाँ सर. डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन विल एक्चुअली प्रोसीड बैकवर्ड्स. अगर S से शुरू किया तो वो किधर जाएगा? S से R जाएगा. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉब्लम परफेक्टली क्लियर है. अब ये नोट कर लो जो नोट करना है तुम्हें. ये पेज नोट करना था ना? यस. सर. हाँ बोलो. सर अभी आप इसके मतलब नेक्स्ट क्लास आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरू करोगे? एक क्लास अभी
केमिकल इक्विलिब्रियम और चलेगा, ये प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए एक पूरी क्लास लगेगी ना। हाँ हाँ सर, तो आप उसके बाद थर्मो की थोड़ी प्रैक्टिस करा सकते हो, MTR है, हाँ करा मतलब हार्ड क्वेश्चंस। करा लेंगे आयनिक की। आई डोंट वांट टू रश इनटू आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इज अ वेरी बिग चैप्टर। बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में। ओके, यस सर। आई तो डोंट। ये चैप्टर के एन अवस्थी में थोड़े ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप वो भी करा सकते हो। थर्मो के कि केमिकल इक्विलिब्रियम के? तो केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, ग्राफ बेस कराने रंजीत शाही में, इसमें फेज इक्विलिब्रियम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो कराने हैं मुझे नेक्स्ट क्लास में। और थर्मो की भी थोड़ा रिवीजन करेंगे बिफोर एमटी। तो आयनिक शुरू करने में वी विल नॉट हरी राइट नाउ। ओके, हाँ सर। चलो ये हो गया, नोट हो गया जो करना था। Yes, sir. Thank you. ये वाला तो हो ही गया। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। Yes. अब बताओ, ए वाला तो अब बता सकते हो सही है कि गलत है? Yes, sir. हाँ सर, गलत है। सही है। ओके हाँ वो सही है, P2 है। ए ट्रू है, Sir, true है sir. ए ट्रू है, ग्रीन टिक लग गया। बी हाँ ट्रू है। बी ट्रू है, सही है। सी ट्रू। True है। True है. वो भी ट्रू है। अब तो समझ में आ रहा है ना ये? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. डी तो फॉल्स है। फॉल्स सर। फॉल्स है। True है sir. कैसे, समझाओ जरा। जिसने फॉल्स बोला वो थोड़ा समझाओ, जिसने ट्रू बोला वो समझाओ। सर LN के बाकी C1 से ज्यादा है ना। K1 से ज्यादा है, KC1 से ज्यादा है, करेक्ट। तो नेगेटिव होगा फिर। नेगेटिव होगा। किसी ने पॉजिटिव भी बोला था, वो अपना लॉजिक समझाओ भाई। नहीं सर, ये रिजल्ट सुन के गलत हुआ सर बोलो। एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। यस और नो? यस। हाँ सर। यस आंसर है, ठीक है। और एक इक्वेशन ये भी की थी शायद, याद है? हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक एक तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जिस चीज के यूनिट्स होते हैं उसका लॉग नहीं लिया जा सकता। You can take log only of a number, you can't take log of a physical quantity. हाँ सर. Yes. सर यूनिट्स तभी होएगा जब डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 होएगा। यार तो वो तो ज्यादा कॉमन तो वही है ना, डेल्टा एन जी 0 तो बहुत फ्यू रिएक्शंस के होंगे ना। हाँ चलो ये रिएक्शन भी, मैंने कहा इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अब बताओ, यूनिट कैसे?
यूनिट है इसके के Yes, sir. दूसरी इक्वेशन वैलिड है क्या? भाई के यूनिट्स हैं सर तो इसमें हाँ बोलो ही है, क्या? इसमें ही इसी रिएक्शन लॉग में हाँ सर लॉग लॉग में यूनिट्स क्यों नहीं डाल सकते हो? आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ सर। यार वो ना थोड़ा मैथ्स में तुम लोग समझना, दैट इज अ मैथमेटिकल लॉगरिथम फंक्शन जैसे डिफाइन होता है ना, यू कांट टेक लॉगरिथम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ नंबर्स का लिया जा सकता है। सर तो अभी एज अ फैक्ट ले लें। नहीं एज अ फैक्ट नहीं ले लें तो ये क्वेश्चन देने का रीजन तुम्हें यही है, ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी रीजन से दिया है, ये तो एक इंपॉर्टेंट कैच है जो तुम्हें समझना है। तो कुछ तो दिक्कत हो गई है ना कहीं, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ये दोनों चीजें एक साथ तो सही हो नहीं सकती हैं। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट भी दिख रहा है और नीचे एक लॉगरिथम में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया गया हुआ है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या होता है देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, कैसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया, ये करेक्ट? यस सर। क्या यूनिट्स होंगे इसके? एक्टिव मास के हिसाब से डिसाइड होगा ना। हाँ सर। एक्टिव मास के क्या यूनिट्स होते हैं? पोलैरिटी है एटीएम। मोलैरिटी या एटीएम। तो यहां से हमारी दिक्कत है। देखो एक्टिव मास एक्चुअली होता है, एक्टिव मास इज एक्चुअली इक्वल टू मोलैरिटी multiplied by a term called as activity coefficient, या गैसेस के लिए सेम पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके। यस अभी तक मैंने तुम्हें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सीधे क्या बता दिया था, एक्टिव मास इज मोलैरिटी एंड एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर, करेक्ट? हाँ यस सर। क्यों ये बताया था? क्योंकि ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है, ओके। और एक्टिविटी सुनो पहले पूरी बात। एक्टिविटी कोएफिशिएंट वर्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब 12th स्टैंडर्ड तक यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो, ओके। तो टिल 12th स्टैंडर्ड यू विल बी टॉट दैट एक्टिव मास इज मोलैरिटी या एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर, ओके। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां से आती है, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होंगे? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। और इसके साथ ये जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है ना, इसके यूनिट होते हैं लीटर पर मोल। तो एक्टिव मास के क्या यूनिट हुए? नो यूनिट। नो। और इसी तरह पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटीएम, और इसके साथ जो ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इसका यूनिट होता है एटीएम इनवर्स। तो एक्टिव मास के क्या यूनिट्स हुए? नो। तो के क्या यूनिट्स हुए? नो यूनिट। नो यूनिट। तो ये इक्वेशन सही है हाँ सर। और ये आंसर गलत है। क्लियर? हाँ सर। यस सर। बट ये उसके लिए ये है जिसको एक्टिविटी कोएफिशिएंट मालूम है, करेक्ट?
हाँ सर। Till 12th standard, you are not expected to know activity coefficient. So if you do not know activity coefficient, then you will always say active mass has units. And Right. active mass has units, then K will have units. Yes, sir. And if K will have units, हम यहाँ रख नहीं पा रहे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड तक इसलिए तुम लोग को थोड़ा ऐसे बता देते हैं। तो तुमसे कोई जेई में भी क्वेश्चन पूछ ले, डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स, व्हाट विल बी योर आंसर? नो यूनिट। No. नहीं नहीं, यस भाई, जेई सिलेबस में भी ये नहीं है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो तुम लोग हमेशा क्या बोलोगे? यस। यस। के हैज यूनिट्स। तो कोई तुमसे कहेगा भाई नीचे वाली इक्वेशन कैसे लिख रहे हो, कहो तो तुम क्या कहते हो? ये तो अलग के है ना। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ी सी ट्रिक कर लेते हैं। तो ये कहते हैं डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन, और इसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यस। और ये जो के है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, but has no units। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई तुमसे पूछे 10 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स? नो नो सर। डज केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज यूनिट्स? Yes. यस एंड न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। इक्वल Same. नंबर जो है वो सेम है। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट नहीं है और इसके यूनिट है। ठीक है, हाँ सर इसमें इसके यूनिट्स नहीं है ना? किसके? थर्मो वाले पे कि नहीं है थर्मो ना? के यूनिट नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं, हाँ सर। और न्यूमेरिकली दोनों बराबर है। ठीक है, Yes, sir. इसमें और आगे डेप्थ में कुछ डिस्कशंस करने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अभी के लिए तुम बस इस प्रॉब्लम का आंसर नोट कर लो, इसमें डी भी ट्रू है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर के मेजर टेस्ट का है। इसमें डी भी ट्रू है, और ये आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay, sir. यस तो सर आप स्लाइड ग्रुप पे भेज दोगे? स्लाइड तो भेजी थी। सर ये आंसर वाले। ठीक है, भेज देंगे। यस, थैंक यू सर। चलो, बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank you. सर एक बाय, डाउट थैंक है। यू सर। सर हाँ, ये ले शैटेलियर का चेंज विद टेम्परेचर क्या होता है? किया ना भाई। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओ के कम होता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओ तो के बढ़ता है। वही है ले शैटेलियर का चेंज विद टी। जो हाँ इक्वेशन सर, हाँ सर, ना, ln k2 by k1 is delta hr by r 1 by t1 minus 1 by t2। हाँ सर समझा सर। चलो सर बाय। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी के लिए वो बहुत सारे डेरिवेशंस कराए थे, तो वो उनमें से थर्मोडायनामिक्स के लिए कौन से रेलेवेंट है? मतलब सर आपने मतलब वो बहुत सारे डेरिवेशंस कराए थे ना अब तो सारे ही आए रेलेवेंट है तुम्हारे लिए, अब सब यूज होंगे। नहीं सर, मतलब बहुत पे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए इसलिए।
अभी चलो ये चैप्टर खत्म होने के बाद जब वापस रिकैप करेंगे तब देख लेंगे सब। ओके, ओके तो सर, थर्मो ओके। के फॉर्मूला बहुत ज्यादा लग रहे हैं, याद कैसे करने चाहिए? देखो कई बच्चों ने फॉर्मूला शीट बनाई है अच्छी और उससे याद और कर रहे हैं सब। यस सर। कई लोगों ने मुझे भेजी, सो गुड फॉर्मूला शीट्स दे हैव मेड। 3-4 पेज में आ गए सारे फॉर्मूले, अब उसको बार बार याद करना है। हाँ सर, हमारी बैच के क्या मतलब हाँ, डायरेक्ट टू पे ना? हाँ, एक दिन ओके सर। मैंने ग्रुप पे मैसेज पूछा था ना, तो हाँ सर। कई बच्चों ने पर्सनल रिप्लाई किया और भेजे मुझे अपनी फॉर्मूला शीट चेक करने को। सो गुड दे हैव मेड। जसनूर और उसके तो कितने अच्छे वे में उन्होंने सब चीजें पुट की हैं कि 15 मिनट में पूरा थर्मो का रिवीजन हो जाएगा उनका कभी भी। तो ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला शीट एंड अ रिवीजन शीट फॉर योरसेल्फ। वो अपनी राइटिंग में समझ में आएगा और वही याद होगा। एक अच्छे से पेपर पे वो सब फॉर्मूलेज लिखो, ठीक है? हाँ सर। यस सर। अभी सिर्फ थर्मो है, अभी थर्मो के मतलब आयनिक आ रहा है, उसमें इससे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रो आएगा। भाई ये एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तुम सिर्फ थर्मो के लिए अभी तो कंप्लेन कर रहे हो। ओके, मेक दैट फॉर्मूला शीट। यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक Okay, sir, yes, sir.